हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस इन पोएट्स लाइफ। किस चीज़ ने पोएट के जीवन में सब कुछ बदल दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आंसर है इसका चूजिंग अ लेस ट्रेवल्ड रोड, क्योंकि कविता में बताया गया है कि पोएट ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर लोगों ने कम यात्रा की है। एक ऐसा रास्ता जिस पर लोगों ने कम यात्रा की थी, बहुत कम लोगों ने जिसे चुना था। ऐसे रास्ते को चुनने पर पोएट के जीवन में डिफरेंस क्रिएट हो गया था। सेकेंड इज रोड इज़ अ मेटाफर फॉर। रोड मेटाफर शब्द के रूप में यूज़ किया गया है किसके लिए? रोड को किसके अनुसार बताया गया है, किसकी तरह बताया है? चॉइसेस की तरह, चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। थर्ड इज द पोएट चूज टू ट्रेवल ऑन अनदर रोड बिकॉज। पोएट ने ट्रैवल करने के लिए चुना एक दूसरी सड़क को, क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। यह घास वाली थी और उसको देखकर लग रहा था कि वो सड़क हमें चलने के लिए बुला रही हो। यहाँ पर सड़क पर जो घास है ये बताती है कि उस सड़क पर ज़्यादा लोग नहीं गए हैं, वो रास्ता लेस ट्रेवल्ड है। नेक्स्ट इज द सेकेंड रोड हैड द बेटर क्लेम एज। दूसरी सड़क ने अपने आप को ज़्यादा अच्छा साबित कैसे किया? इट नीडेड टू बी एक्सप्लोर्ड, क्योंकि वो कह रही थी कि इस रास्ते पर चलकर देखो, यहाँ पर नई चीज़ें ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत अनदेखी चीज़ें हैं वहाँ। इट नीडेड टू बी एक्सप्लोर्ड। द पोएट इज स्टैंडिंग एट अ क्रॉसिंग इन द ऑटम सीजन। कवि कहाँ खड़े हुए थे? एक ऐसी जगह पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम में एक क्रॉसिंग पर। क्रॉसिंग मीन्स जहाँ दो सड़कें बट रही थी। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? ये कविता किस चीज़ के बारे में बताती है? अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। लोगों के द्वारा उनके चुने गए रास्तों के बारे में। चॉइसेस उनकी डिसीजंस के बारे में, कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे डिसीजंस लिए। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? बी वाइज, बुद्धिमान बनिए, वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन। चुनते समय, अपने डिसीजन लेते समय बुद्धिमान बनिए। नंबर 9 इज व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज शब्द का मीनिंग क्या है? टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न। अलग कर देना या फिर किसी घुमाव से अलग कर देना, मीन्स वही है डाइवर्ज मीन्स अलग हो जाना, डाइवर्ट कर देना। व्हाट डू येलो वुड रिप्रेजेंट? पीले जंगल क्या प्रस्तुत करते हैं? पीले जंगल प्रस्तुत करते हैं ओल्डर पीपल, बहुत ज़्यादा उम्र में बूढ़े लोगों को, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास सबसे बड़ी चीज़ है अनुभव, एक्सपीरियंस होता है, और ये पीले जंगल अनुभव को बता रहे थे एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में कि ये दो रास्ते हैं और आप अब इसमें दो रास्तों में से चुनिए कि आपको किस रास्ते पर चलना है। द पोएट वॉज स्टैंडिंग एट द डाइवर्जन ऑफ रोड्स टू लुक। कवि खड़े हुए थे एक डाइवर्जन ऑफ रोड्स पर, दो सड़कें जहाँ बट रही थी, टू लुक देखने के लिए। वो वहाँ खड़े हुए क्या देख रहे थे? विच पाथ वॉज सुटेबल फॉर हिम। उनके लिए कौन सा रास्ता सुटेबल है। नेक्स्ट इज एंड वॉन्टेड वियर मीन्स दैट। वॉन्टेड वियर शब्द का क्या अर्थ है? इट वॉज नॉट वॉक्ड ओवर बाय मैनी पीपल। उस रास्ते पर बहुत से लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था, बहुत से लोगों द्वारा उस पर कोई चलने के निशान नहीं थे, उस पर बहुत से लोग नहीं गए थे। द पोएट हैड अ डाउट वेदर। पोएट को किस प्रकार का शक था कि ही वुड गेट अ चांस टू कम बैक, कि उसे वापस लौटने का चांस मिलेगा, इस बारे में वो डाउटफुल था।
कि शायद वो आगे जाकर वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। The poet told with a sigh to be wise and careful in making decisions, making choices. पोएट एक गहरी सांस लेते हुए बताते हैं कि बी वाइज, बुद्धिमान बनिए, एंड केयरफुल, बहुत सावधानी रखिए, इन मेकिंग चॉइसेस, अपना चुनाव करते समय, अपने लिए डिसीजन लेते समय। नेक्स्ट इज द पोएट स्टूड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स। कवि खड़े हुए थे। देखिए स्टूडेंट्स, बार बार वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स के साथ अलग वर्ड्स दे दिया जाता है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मीनिंग वही है, सेम चीज़ पूछी जा रही है। अब यहाँ लिखा है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का भी मीनिंग है डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। तो ये वही बात है कि कवि कहाँ खड़े हुए थे, जहाँ पर बट रहे थे दो सड़कें। नेक्स्ट इज द पोएट फेल्ट सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स। कवि को अफसोस क्यों महसूस हुआ? क्योंकि वो दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, उनको एक ही रास्ता चुनना था। द पोएट टुक द रोड द वन लेस ट्रेवल्ड ऑन, जिस पर लेस ट्रैवलिंग हुई थी उसी रास्ते को उन्होंने चुना। द पोएट डिपिक्ट्स, कवि वर्णन करते हैं, चॉइसेस वी मेक इन लाइफ, जो चुनाव हम अपने जीवन में करते हैं उनके बारे में पोएट ने इस कविता में बताया है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अ वुड? अ वुड मीन्स जंगल, फॉरेस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। द वर्ड रोड सिंबलाइजेज ह्यूमन लाइफ। ये जो सड़क है ये मानव जीवन का प्रतीक है। नेक्स्ट इज नंबर 22, द पोएम डील्स विद द डिलाइमा। डिलाइमा मीन्स भ्रम, डाउट, कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, इस रास्ते को चुनूं या दूसरे रास्ते पर जाऊं। लाइफ गिव्स अस मैनी चॉइसेस। नेक्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रिसीविंग 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत सम्मान मिले, उन्होंने अपने जीवन में 4 बार पुलित्जर प्राइज़ को पाया है, रिसीव किया है। और ये सब किसके लिए पाया? उन्होंने पोइट्री लिखने के लिए, काव्य के लिए। द रोड्स डाइवर्स्ड इनटू अ येलो वुड। रोड्स जो डाइवर्ज हो रही थी वो एक पीले जंगल में बट रही थी। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। यहाँ कविता में ट्रैवल्ड के बाद बाय प्रपोजिशन यूज़ किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और कंटिन्यू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। पोएम द रोड नॉट टेकन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 40 वर्ड्स में आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच रोड वॉज टेकन बाय द पोएट? आंसर इज द पोएट चूज द रोड दैट वॉज लेस वॉक्ड ऑन। जैसा कि अभी हम MCQs क्वेश्चंस में भी पढ़ते आए हैं कि पोएट ने उस सड़क को चुना जो लेस वॉक्ड ऑन थी। पीपल हैड नॉट ट्रेवल्ड ऑन दैट रोड। लोगों ने उस पर अभी ट्रैवलिंग नहीं की थी। नंबर 2 इज वाई वॉज द पोएट सॉरी? द पोएट वॉज सॉरी बिकॉज ही हैड टू लीव वन वे फॉर सम अदर डे। पोएट को अफसोस क्यों था? क्योंकि वो दोनों रास्तों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता था और उन्हें एक रास्ता छोड़ना पड़ा किसी और दिन ट्रैवल करने के लिए। एज ही वॉज वन ट्रैवलर, क्योंकि वह एक अकेले यात्री थे। ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड, वो दोनों रोड पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। सो ही वॉज सॉरी अबाउट इट। नंबर 3 इज वाई डिड द पोएट स्टैंड लॉन्ग? कवि वहाँ बहुत देर तक क्यों खड़े रहे? द पोएट स्टूड लॉन्ग टू लुक डाउन ऑन द बोथ द रोड।
पोएट इसलिए खड़े हुए थे वहाँ क्योंकि वो दोनों रोड को बहुत दूर तक देख रहे थे, एज़ फार एज़ ही कुड, उतनी दूर तक जितना कि वो देख सकते थे। दोनों रोड को आगे तक देखकर समझ रहे थे कि मुझे किस रोड पर चलना चाहिए। ही डिड सो टू टेक डिसीज़न, उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो डिसीज़न ले सकें अबाउट चूजिंग द राइट वे, ताकि वो सही रास्ते का चुनाव कर सकें। और अब है नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपको रिमाइंड करा दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने सिलेबस को इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर, दोनों रोड्स का क्या मीनिंग था। द टू रोड्स स्टैंड फॉर द चॉइसेस, दोनों रोड्स का मीनिंग था चॉइसेस। हमारे पास दो रास्ते थे, दो चुनाव करने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए दो चीज़ें थी। दैट वी मेक इन लाइफ, और वो चॉइसेस जैसा कि हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। द रोड वी चूज़ डिसाइड्स, जो भी रोड, जो भी रास्ता जीवन में हम चुनेंगे वो डिसाइड करता है आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को। एंड मे लीड अस टू सक्सेस और फेलियर, और वो हमारा चुना हुआ रास्ता या तो हमें सफलता की ओर ले जाता है या फिर असफलता की ओर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।